ओम शांति। आज ज्यादातर घरों के अंदर डिप्रेशन, तनाव ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो आ रही है। और देखा जाए तो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि हमारा 22 साल का लड़का है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, या फिर घर में कोई बहन बच्ची है तो वो डिप्रेशन में है, बड़े लोग हैं तो डिप्रेशन में है। तो आज दिल किया कि एक साथ 5-6 लोगों का है तो दुआएं जो है या फिर बात जो है वो डिप्रेशन पे ही हम कर लेते हैं कि वास्तव में डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए। आज पूरे अगर बीके भाइयों में भी देखा जाए तो कई सारे बीके भाई भी अंदर से डिप्रेशन में है। थोड़ा सा मन नहीं लगना, सर में हल्का सा दर्द हो जाना, परेशान सा रहना, चिड़चिड़ापन होना। और घर में भी जब कोई व्यक्ति अकेला ज्यादा रहना पसंद करे, ज्यादा लोगों के साथ इंटरफेयर नहीं करे, या फिर आपके पास फोन आए कि भाई आप वहां चलोगे, और आप कह दो कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मैं बिजी हूँ। और वास्तव में बिजी नहीं है इंसान, इंसान मन से बिजी है, खाट पे बैठा है तो बिजी है, बस सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। तो ये जो लक्षण है ना, जो सारे के सारे वो तनाव के हैं, डिप्रेशन के हैं। तो अभी फिर क्या किया जाए हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। और सारे दुनिया में इतने सारे लोग डिप्रेशन में हैं, तो डिप्रेशन से बाहर निकलना है ना अगर तुम्हें, तो क्या करना पड़ेगा? पहले थोड़ा सा डिप्रेशन को समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन वास्तव में कहते किसको है, तनाव कहते किसको है। अगर इसको हम समझ जाते हैं तो डिप्रेशन से हम खुद भी मुक्त रहेंगे और दूसरे को भी मुक्त रखेंगे। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है भगवान के बच्चों में कि डिप्रेशन जो है वो तो तभी होता है जैसे कोई फेल हो गया तो डिप्रेशन आ जाता है, या फिर कोई किसी से प्यार करता है तो इससे दिल दुख गया, हाँ छोड़ दिया उसने तो वो टेंशन हो गई तो डिप्रेशन आता है। किसी ने कोई बात कह दी तो डिप्रेशन आता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। डिप्रेशन इसी कारण से नहीं आता है, पहले डिप्रेशन को समझ लेना चाहिए। और ये बहुत जरूरी विषय है। देखो, डिप्रेशन जो है वो खाली कोई दुख आ गया तभी नहीं आता है। डिप्रेशन, तनाव, टेंशन तब भी आती है जब इंसान कुछ अच्छा काम है लेकिन कर नहीं पाता है। जैसे एक का भी बर्थडे है घर में, हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी मनानी है, और वेडिंग एनिवर्सरी में बहुत ज्यादा 200 से ज्यादा गेस्ट को बुलाया है, मेहमान है, हलवाई है, लिस्ट बनानी है, सब कुछ है। 5 दिन बाद वेडिंग एनिवर्सरी। अब जो बहन है जो घर में, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई है। कैसे ये हलवाई, कैसे ये सामान लाएंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे वो करेंगे। तो वो फिर धीरे धीरे क्या, वो तो अब तो खुशी की बात है वेडिंग एनिवर्सरी, तो वो तो टेंशन हो गई। तो खुशी में भी तो टेंशन आ गई ना। इसी तरीके से जीवन में जब भी हम कोई योग्यता है, कोई अच्छा काम है, तो खुशी में भी परेशान हो जाता है इंसान जब वो उस काम को मैनेज नहीं कर पाता है, उस काम को संभाल नहीं पाता है। तो किसी के लिए कोई बड़ी बात से भी तनाव आ जाता है, तो किसी के लिए छोटी बात से भी तनाव आ जाता है। तो मैनेजमेंट नहीं है तो तनाव आ जाए। किसको बोलना नहीं आ पा रहा है तो भी टेंशन में आ जाता है। कई लोग तो खुशी के कारण मर जा रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान का मैच है या कोई ऐसा है, कई बार तो भारत जीत गया तो हार्ट अटैक से खुशी से मर गए। बताओ, तो भी तनाव आ गया, क्या है मतलब। तो तनाव का अर्थ पहले समझना है कि जब हमारी योग्यता, क्षमता जो है आत्मा की, उससे वो काम ज्यादा आ जाए। घर में 6 मेहमान आ गए अचानक 6 बजे, पता चला इतना खाना मैनेज ही नहीं हो पा रहा, बनाने नहीं आ रहा है, वैसे खुशी की बात है, अच्छी बात है, पर एक डर सा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए। जब अंदर का विश्वास कमी है, हमारा कॉन्फिडेंस में कमी है, आत्मा के अंदर जो आत्मविश्वास कहते हैं, जिस पर मन की दुनिया टिकी है, जो विश्वास हिलने लगता है तो मन हिलने लगता है। और विश्वास की कमी ही जो है काम की योग्यता को जो है वो खत्म कर देती है। एडिसन ने 10,000 बार असफल हुआ, फिर बल्ब बना।
मतलब ये एक विशेषता देखो, मैं मन की बात बता रहा हूँ, उसके मन सिर्फ संभावना देखता था कि 9,000 बल्ब, लेकिन संभावना ये था कि नहीं, अगली बार करूंगा तो ठीक हो जाएगा, ये मैं करूंगा आविष्कार, मैं करूंगा। वो नेगेटिव वाली बात मन में आ ही नहीं रही थी, असंभव वाली बात ही नहीं आ रही थी। और हमारे अंदर देखा जाए तो मन के अंदर तुरंत ही असंभावना वाले, विश्वास वाले थॉट कम आएंगे, डर वाले थॉट ज्यादा आएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो कैसे हो जाएगा। तो जो नकारात्मक विचार, जो इसको कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है, वो वाले जो विचार है, जो हमें मन को टेंशन मतलब परेशान करते हैं। कोई बात तो मतलब जैसे कि ये कह सकते हैं हम कि मन ज्यादा दौड़ रहा है और शरीर के साथ उसका संतुलन बिगड़ जाना ही तनाव है। मन जैसे सुबह उठ करके खाट में उठा नहीं और प्लान बना दिया कि वहां जाऊंगा, ऐसा काम करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, उसके अनुसार शरीर नहीं दौड़ पा रहा है। शाम को पता चला कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, मुश्किल से शहर के आसपास से घूमा और प्लान बना लिया था कि यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, वहां करूंगा, उससे मिलूंगा। तो जब मन ज्यादा दौड़ने लगे, शरीर से ज्यादा दौड़ने लगे, और शरीर उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, दोनों का बैलेंस ना बने, तो रात को फिर क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाती है। मन उतना ही सोचे जितनी जरूरत है, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल है इस शरीर के द्वारा, शरीर की जो कार्य क्षमता है उसके द्वारा हम देखें तो वो एक बहुत अच्छा रहता है कि इंसान का, कह सकते हैं कि टेंशन नहीं रहती है, तनाव नहीं रहता है। तो अब करे क्या? अब सोचना यह है कि अभी हमें तनाव से मुक्त रहने के लिए क्या करना है। तो सभी बीके भाई बहन जो है उनको भी मैं बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना। नहीं तो छोटी छोटी बातों में अगर परेशान है, तनाव है, तो फिर मन में वो शक्तियां, वो एनर्जी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो चलो अभी हम तैयारी करते हैं। तो आज जिन लोगों ने मैसेज भी किए हैं कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो एक तरह से उनके लिए सेशन हो जाएगा। फिर डेली ब्लेसिंग के तो है ही हम लोगों के पास। तो सबसे पहली बात जो है डिप्रेशन का कारण, तनाव का कारण, बाबा के बच्चे तो विशेष ध्यान लगाकर सुने इस बातों को, कि हम क्या करते हैं कि आत्मा समझते हैं, आत्मा है, और शरीर की तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं है, शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं है। और चल भी रहे तो कैसा ध्यान है? भगवान कह रहा है ठीक है अशरीरी बनो ने आत्मिक विस्तृत, पर अशरीरी बनना मतलब क्या है? शरीर की पूरी संभाल होनी चाहिए। अशरीरी बनने का अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया शरीर और मन के साथ। जो आत्मविश्वास जो है वो शरीर के द्वारा गोल में दिखता है, चेहरे की स्माइलिंग में दिखता है, वो फेस में दिखता है। अब आप थोड़ा सा देखो, शरीर के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो आपका विश्वास जो है वो बाहर दिखाई देने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगेगा। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको शरीर में, कई लोग कहते हैं काम वासना बहुत अटैक करती है, ये करती, क्योंकि तुम शरीर को शरीर की कार्य प्रणाली के अनुसार देख ही नहीं पा रहे हो। मैं तो देखता हूं, आत्मा नहीं शरीर देखता हूं, लोग बोलो, पर शरीर की दुनिया के हिसाब से देखता हूं तो वो असर नहीं कर पाता है। शरीर को कैसे देखा जाता है? शरीर को ये देखना है कि जैसे भगवान ने हमें बनाया, सतयुग में से हमारा जीवन है, शरीर में अभी भी हम बन रहे देवता। ठीक है, अब शरीर की तुम चाल देखो, मन के अंदर खाली सोचते रहो रास्ते पे चलते हुए कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, देवता हूं, मैं आत्मा हूं, अशरीर हूं, शरीर का मुझे भान नहीं। क्या मतलब है ये? ध्यान किस पे देना है तुम्हें? शरीर पे देना है, क्योंकि शरीर के तुम मालिक हो। शरीर को चलाना, देवताओं की चाल कैसी होगी? आप कितना, एक भाई मुझे देख रहा है, एक भाई बहुत बोले 2 घंटा योग का अभ्यास किया। मैंने करीबन बहुत चालों का शरीर पे ऑब्जर्वेशन किया। मैं उसके शरीर की चाल कैसी पता है? जैसे हॉस्पिटल से मरीज है ना, छुट्टी लेके निकला हुआ, ऐसा एकदम चेहरा ऐसा कंधे से लटके हुए। बताओ। और वो मैं देवता बनूंगा। मैं कहा देवता बनेगा? क्या देवता बनेगा? शरीर के चलन देखो ना, चलने की चाल कैसी है। कुछ चल ऐसा रहा है, स्पीड से ऐसा भागता है जैसे कि ट्रेन छूट रही है। कदम देखो, चाल बता देती है। शरीर की चाल से पूरी पर्सनालिटी पता चल जाती है इंसान की। मतलब क्यों कहा गया ये? क्योंकि शरीर और आंखें जो है वो आईना है। बताओ ना, कोई कंधा ऐसे झुका के चलता है, कंधा झुका के चलता, मतलब जैसे कोई फायरिंग वाला आदमी हो, सैनिक में रहा हो,
ये क्या, ये है हमारे मन और शरीर का संतुलन कहाँ हो रहा है, जरा सोच। मन में खाली बोलते रहने के कि मैं देवता हूँ, मैं राजाई घराने हूँ, और बॉडी क्या दिखा रही है तुम्हारी। कई बहनें तो ऐसी चलती है जैसे वो रोड पे है ना, एक किसी का इधर 50 रुपए इधर पड़ा, रोड पे 100 रुपया इधर पड़ा, फिर 100 रुपया इधर पड़ा, जैसे ले रही है ना, इधर लेफ्ट में मुड़ी फिर राइट, लेफ्ट, ऐसे अटक मटक के चल रहे हैं। ये राजा की स्टाइल है, देवता की स्टाइल है? बताओ। हाँ? और कोई तो ऐसे चल रहा है बिल्कुल मॉर्निंग वॉक है। देखिए चाल चाल के गौर करना आपको। शरीर के जितना तुम मन के ऊपर काम कर रहे हो उतना शरीर पे तुम्हारा काम होना चाहिए, और तब देह भान कभी नहीं आएगा। तुम्हारा बॉडी कॉन्शियस तो दूर दूर तक तुम्हारा आ ही नहीं सकता है। शरीर तुम्हारे मन की स्थिति भी तो दिखा रही है। तुम शरीर में चाल कितना कदम कैसे होने चाहिए, कोई छोटे छोटे कदम रख रहा है तो कैसे है? कोई तो ऐसे अकड़ कर चलता है जैसे कभी जिम की एक्सरसाइज करके आया है, बताओ। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे हाथ जैसे थोड़ा सा फैले हुए दिखते हैं हाथ किसी के, आपने देखा होगा। दोनों कमर के पास से हाथ है ना, फैले हुए दिखते हैं। ऐसे करके चलेगा तो जैसे कभी जिम की एक्सरसाइज करके आया है। उसकी बॉडी बता रही है और वो बोल रहा मैं देवता बनूंगा। मैं कहा कहां से देवता बने। मन और शरीर का संतुलन नहीं होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत तकलीफें बढ़ेंगे। सोचो जरा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो स्माइलिंग से आएगा। जो चेहरे पे स्माइलिंग है ना, खुशी अलग ही है। जो चेहरे पे नेचुरल मुस्कान है और चलने का तरीका एकदम अलग ही रहता है, रॉयल दिखता है। चलने के ढंग से इंसान की औकात कहते हैं ना पता चल जाती है। कॉन्फिडेंस अलग ही होना चाहिए चलने में, जो अंदर का कॉन्फिडेंस, अकड़ नहीं है वो कॉन्फिडेंस है। या जल्दबाजी नहीं है, हाथ एकदम ऐसे फैले हुए नहीं, एकदम बहुत बढ़िया हो। मैं सिंपल लॉजिक की बातें भी बता रहा हूँ आपको। शरीर की दुनिया वाले अनुभव में जाओगे जब, अभी तो वो अनुभव के लेसन चल रहे हैं, पर अभी ये डिप्रेशन की बात आई तो मैं थोड़ा आपको सिखाना चाह रहा हूँ। फिर आप बात कैसे करते हो, बात कैसे करनी चाहिए ये भी तो पता होनी चाहिए। अभी एक भाई है, मैं मिला था, काफी अच्छे भाई है, बड़े हैं, देवताओं पे क्लास कराई थी, और वो मेरे पास सामने ही है, बात कर रहे हैं कैसे। उनके दोनों हाथ, नाभि है ना, नाभि जो पेट की होती है उसके नीचे की तरफ है। बाबा ने ये वाक्य किया ना, चेहरा और चलन। इस चलन पे तो बहुत बड़ी क्लासेस होंगी आने वाले समय में आपको। पहले आत्मा और मन की दुनिया। तो नाभि के नीचे अगर दोनों हाथ है तुम्हारे पकड़े हुए और बातचीत कर रहे हो, ये कौन सी स्टाइल है पता है आपको? ये वेटर की स्टाइल है, ये बंधन की स्टाइल है, ये नौकर की स्टाइल है। होटल में, 5 स्टार होटल में कैसे वेटर रहते हैं, दोनों हाथ देखे आपने? नाभि के नीचे दोनों हाथ, हाँ जी सर, ओके सर, हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, ये राजाई की चलन है क्या? बताऊंगा राजाई की चलन क्या होती है। बताओ। दोनों हाथ नीचे, नाभि के नीचे पकड़े तो चापलूसी है, टोटली मैं बता रहा हूं। चापलूसी स्टाइल है। फिर तुम कितनी भी ऊंची बात करो ना, बात का प्रभाव है ना तुम्हारी किसी चीज का प्रभाव है। और दोनों हाथ अगर पीछे करके बात कर रहे हो, दोनों हाथ पीछे बात करके बात कर रहे हो, तो वो भी एक नौकरी करने वाले इंसान की पहचान है। यस सर, बोलिए सर, कहाँ जाना है सर। ये देवता की पहचान है, ये देवता की चाल है। बताइए, खड़ा कैसे रहना है, बोलना कैसे है। किसके पास तो वो माइक आता है ना, तभी भी ठुक ठुक करते आगे, हेलो हेलो बोलने से पहले चेक करने के लिए अंगुली से वो ठक ठक ऐसे दो दो बार आवाज करके, माइक भी खराब होता है उससे। और इससे बिल्कुल ही ये रॉयल अंदाज थोड़ी है, माइक को ऐसे चेक किया जाता है जैसे अंगुली लगा के ठक 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 करके। सारी चीजें हैं जो हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आपको पता है ना, शरीर सिंबल है। शरीर के द्वारा कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है, आपके मन और शरीर का संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, जिससे लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है ढंग से, और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि मन और शरीर की दुनिया का तालमेल जरूरी है, निर्भरता है ना। और डिप्रेशन का कारण ही तो यही है। तो आपके बोलते समय हाथ कैसे होने चाहिए, चलने चलते समय चेहरे पे मुस्कुराहट हो और अंदर से कॉन्फिडेंस हो, और चाल ऐसी कदम रखे, बिल्कुल छोटे छोटे कदम भी ना रखे। हाथ पहले आगे जाए, फिर
बैक साइड में फिर चलेंगे आराम से। लेकिन जब बात करते हो नॉर्मल चाल रहे, ना मॉर्निंग वॉक की तरह लगे, ना जिम टाइप लगे। हाँ, चाल बिल्कुल। और हॉस्पिटल की मरीज वाली तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ऐसा लगता है कोई तो भाई बहन आए तो तपस्वी योगी आत्मा, जब चेहरा देखता है तो ऐसा ही लगता है हॉस्पिटल से 10 दिन की छुट्टी करके आया है। क्या बात करेंगे बताओ। हम्म। चले तो ऐसा लगे कि धरती हिल जाए, कॉन्फिडेंस लेवल अंदर का। चेहरा मुस्कुराहट तो ऐसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट और आंखों में फेद, सामने वाले को एकदम से पूरा वाइब्रेशन से हिल जाना चाहिए। टेंशन कारण है, आत्मा का विश्वास बाहर नहीं आया है, तो विश्वास को बाहर निकालने की तरीके सिखा रहा हूं मैं आपको। बॉडी लैंग्वेज से आपके तरीके आगे बढ़ेंगे। अब हाथ कहाँ रखना है थोड़ा जान लीजिए। नाभि से ऊपर होना चाहिए दोनों हाथ, और एक्शन से बात करनी है आपको। उस समय अशरीरी नहीं बनना है आपको। अशरीरी योग में बैठना है जब आप अकेले बैठे हो, तब आप बिल्कुल अशरीरी बन करके खड़े रहो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, वो योग है। मुरली में भी एकदम कोई ऐसे स्टिकली बैठे रहते हैं कि अभी इसको साफ सूंघ गया हो। मुरली यानी रमणीकता है, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए ना उस समय। हाँ बोले तो सर भी हिलाओ। हम्म, बताओ, नहीं तो जीबान से हाँ बोल दो। 10 किलो का सर अगर हिलाने में तकलीफ हो तो 50 ग्राम की जीबान है, वो हाँ ना तो बोलो, मुरली चल रही है तो। ये हाँ ना बोलना, कम्युनिकेट करने से शरीर और मन का बैलेंस होता है। शरीर की रोम रोम में वो यादें बसती है। तो जब हम बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे हाथ दोनों खुले रहे और अच्छे से दोनों हाथ जो है वो एक्शन से बात होनी चाहिए। जब हम बोले कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है और सच में तुम्हारे अंदर योग्यता है, ऐसे हाथ हिला कर। अभी आपके हाथ हिल रहे हैं बैठे बैठे, मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूं ना तुम्हें। देखो, हिल रहे हैं तुम लोगों के हाथ से। आपको क्या पता है, दिखता नहीं है इधर। शुरू हो गए ना। ध्यान है, अट्रैक्शन। और हमारे दोनों हाथ खुले, जितने लोग बैठे हैं, अगर 20 लोग हैं तो 20 लोगों पर निगाहें हमारी पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 ही लोगों से बात कर रहे। आप सब कुछ कर सकते हो। जब आप चलो तब आपके सबके आपकी आंखों में एकदम वो रहे और मुस्कान रहे चेहरे पे। चलन मॉर्निंग वॉक की तरह नहीं, बहुत बढ़िया रहे। और जैसे पहुंचो, जैसे बात करो। अकेले 1 to 1 हो सकता है, 5 लोगों के बीच में हो सकता है, बात करो। बात करो, बस हाथ खुले लेकर के बात करो, दोनों हाथ हिलने चाहिए उस एक्शन का। तुम कर सकते हो तो आगे तुम्हारा हाथ अंगुली जानी चाहिए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा असर है। क्योंकि भगवान ने कहा 3 जगह से हमारी शक्तियां निकलती, एक हाथों से, एक पावों से, और एक आंखों से। 3 ही जगह से शक्तियां। इसलिए हाथों से लोग आशीर्वाद देते कि नहीं देते। कोई आया तो आशीर्वाद देते हाथ से, कहते हैं कि इसको वरदान दिया तो हाथ हाथ से आशीर्वाद दिया। क्योंकि हमारी एनर्जी हाथ से निकलती है, जो मन में शक्ति है इकट्ठी करी है। दूसरी शक्ति पावों से निकलती है। तभी तो कोई बड़े लोग घर पे आते हैं तो उसको पाव छूते हैं लोग, क्योंकि पावों से वो एनर्जी मिलती है। और तीसरी आंखों से। आंखों से प्रेम, दया, करुणा, एनर्जी, एकदम कॉन्फिडेंस दिखे, बात करे, अरे तेरा तो कल्याण होना ही है। जो भी बैठे हैं सामने सबका कल्याण होना है। फिर अंदर से विश्वास के बोल चेहरे और चलन में दिखाई दे। क्यों फिक्र करता है, जिंदगी बदलनी ही है। बताओ, अंदर से कितना फेथपूर्ण बोल, पर ये बोल निकलेंगे कब। मैं बहुत, मेरे हाथ पांव जो हैं वो कांपते थे, डर लगता था। पाव, हाथ पाव, वो स्कूल में बताया मैं 12 से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। और वो प्रेयर के लिए भी एट 10th में जब मेरे को खड़ा कर देते थे तो थोड़ा हाथ पाव मेरे ऐसे दुजलाट से होते थे, डर से होते थे। तो हाथ पाव में कोई बीमारी तो थी नहीं, मेरे को लकवा है कि कांप रहे। मन में डर था तो शरीर में वो था। फिर बाबा के ज्ञान में आया, कभी आगे तो खड़ा होकर के बोला नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो क्या प्रैक्टिस करी मैंने। आपको पता है, जब हमारी संभावनाएं जितनी है उससे जब हम आगे की सोचते हैं तो हमारे विश्वास अंदर से निकलता है और चेहरा चलन में दिखाई देता है। जो काम हमने अभी तक किया नहीं है, जो काम हमने किया नहीं है, उसको उसको हम करके दिखाएं।
तब हमारी विश्वास बढ़ता है, फेथ बढ़ता है। हमने 3 लोगों के सामने बात करी, कभी 20 लोगों के सामने स्टेज पे बात नहीं करी है, हम करके देखें, हो सकता है लोग मेरी मजाक बनाए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात देखो, जब रास्ते में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, अगर थोड़ी या ऐसे रास्ते में जा रहे हैं, अगर थोड़ी बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। अगर छाता नहीं है, कोई टीन शेड आसपास में है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर भीग ही गए तो फिर क्या लगता है, होने दो, फिर जितनी बारिश होनी है होने दो, क्या फिक्र है, अब तो भीग तो गए, अब तो चलेंगे। बस यही है, यहां से डर निकल जाता है। बोलेंगे एक बार बीच के बीच में जो होगा, कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने ताली बजाई या लोगों ने ताली नहीं बजाई, कोई इश्यूज नहीं है, कोशिश करी है तुमने ना, तो तुम्हारे डर बाहर निकला, यानी तुम्हारा विश्वास जो है वो बाहर आया। मैंने बताया ना, 2 हाथ हैं, एक डर की तरफ शक वाले और एक विश्वास की तरफ। तुम्हारे विश्वास के दर संभावना खुलनी चाहिए। हर बात में कितना भी बुरा हो जाए, लगे कि गलत हुआ, यहां देखो कि यहां पर भी एक विश्वास के बोल निकले, यहां भी कोई ना कोई संभावना है जो मेरा इंतजार कर रही है, यहां पर भी कोई ऐसा अवसर है जो मेरे खुलने का इंतजार कर रहा है। हमें दुनिया को नेगेटिविटी से या डिप्रेशन से बाहर निकालना है। इसके लिए मेरे आज दिल किया है कि मैं सेशन कर रहा हूं। तो क्या करना पड़ेगा, मैं अपने आप से बातें करता था। आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि शरीर की एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है। हाँ, शरीर में देखो, इस शरीर में जो मसल्स मेमोरी होती है ना, जब उसमें विश्वास उतर जाएगा ना, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मसल्स मेमोरी में क्या होती है, किसी इंसान की याददाश्त चली जाए तो भी उसको पानी देंगे तो वो पानी पीना नहीं भूलता है कि कैसे पानी पीना, ऑटोमेटिक ग्लास उठाएगा और पी लेगा। अगर साइकिल चलानी है उसको, तो साइकिल चलाना है वो भूलेगा नहीं, एक बार सीख ली तो। बाकी अगर याददाश्त चली गई तो बाकी चीजें भूल जाएगा, लेकिन साइकिल चलाने बैठेगा, थोड़ा सा यूं करेगा, चला लेगा। मैं तो कहता रोटी भी बनाना एक बार आ गया तो भूलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो मसल्स में चली गई। भगवान क्यों कहता है मुरली लिखना, टास्क लिखना क्यों कहता है, तुम सबको टास्क क्यों लिखवाया जाता है, क्योंकि मन कंफ्यूजन हो सकता है, हाथ कंफ्यूजन नहीं हो सकते। मैं बनूंगा नहीं बनूंगा मन सोच सकता, पर लिखने से समय तो एक ही बात लिखी जाती है, मैं कामयाब होने वाला हूं, मेरा अच्छा है। तो ये है मसल्स मेमोरी। विश्वास की बातें कब निकलती है, जब हमारे बोल को हम अपने आप में बोल करके प्रैक्टिस करते हैं। मैं रूम में बोलने लगा, जब मेरे को 5 में बोला नहीं जाता। मैं शिव भाई एक दिन ऐसी कमाल करूंगा इस दुनिया में, ये मैं बोलता था। मैं आपको इसके लिए नहीं बता रहा हूं अहंकार की वजह से, मैं क्या प्रैक्टिस कर रहा था वो मैं बता रहा हूं। एक रूम में जो अपने दिल को पढ़ ले, उसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली। जिसने अपने दिल को समझ लिया, लोग कहते हैं कि इंसान सबसे झूठ बोल सकता है पर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, ये सब गलत बात है। सबसे ज्यादा झूठ इंसान खुद से ही बोलता है। इंसान को पता है मॉर्निंग वॉक करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, फिर भी नहीं कर रहा है। इंसान को पता है मैं दिन में 4-5 चाय पी रहा हूं, इतना खाना खा रहा हूं, उल्टा सुल्टी खा रहा हूं, मैं बीमार पड़ूंगा, पता है फिर भी कर रहा है। अगर मैं योग नहीं करूंगा तो मेरा पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो मेरा जीवन जन्म जन्मांतर तक मेरा भाग्य जाएगा। इंसान को पता है फिर भी कर रहा है, तो झूठ तो इंसान सबसे ज्यादा खुद से बोल रहा है। दुनिया को तो चालाकियां दिखा रहा है। तो मैंने शुरुआत की अपने आप को विश्वास करने के लिए, आपके बोल कॉन्फिडेंस वाले अंदर से रहें और फिर वो चेहरे में, आंखों में दिखाई देने लगते हैं। बहुत मजा आता है और मैंने कॉन्फिडेंसली शुरू किया, आपको करना चाहिए। एक रूम में आपको किसी और को नहीं पढ़ना है, खुद के दिल को पढ़ना, और वो मुख में वो बोल लाना है, ताकि शरीर में वो एनर्जी काम आने लगे। टेंशन वाली एनर्जी से शरीर चल नहीं पा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया है, कौन से, तो मैं खुद करता था। क्या करता था कि शिव भाई, मैं शिव भाई एक दिन कमाल करूंगा, मैं सच में इतना बढ़िया कमाल करूंगा कि सारे लोगों की मदद करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जो देखते ही सब लोग शांति के, गहरी शांति में उतर जाएंगे। एक दिन आएगा जो मेरे चलन और चेहरे से दुनिया देखने लगेगी कि वास्तव में कुछ है। एक दिन ऐसा आएगा जो मेरे बोल सुनने के लिए लोग तरसेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान अपने इस बच्चे पर गर्व करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वह चीज कर दिखाऊंगा जो आज तक पहले नहीं हुई है। सच में ये बातें अगर मैं खुद से करता था, मुझे दुनिया को तो नहीं सुनानी थी ना, आपको खुद को ऐसी बातें करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं।
सफलता ये थोड़ी है कि तुम बहुत कुछ कर दिया, ये सफलता नहीं है। तुम अपनी जगह सफल ही हो जो इतना बड़ा परिवर्तन लाए हो। पर विश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें ये फीलिंग लानी जरूरी है। जब अंदर वो फीलिंग आएगी विश्वास की, तो ऑटोमेटिक बाहर जो मन अच्छी दिशा में काम करेगा, शरीर अच्छी दिशा में काम करेगा। तुम्हें आधा घंटा ऐसी बात मुंह से भी बोल करके एक रूम में करनी चाहिए, आईने में भी बैठ के करो। भगवान इसलिए तो कहता हाथ से लिखो, ये मसल्स मेमोरी में चला जाएगा ना अगर विश्वास, तो तुम्हारे चलन और चेहरे से दुनिया को लगेगा कि ये कोई अलग ही चल रहा है। चलते फिरते स्टेज पे भी चलोगे ना, स्टेज पे भी खड़े हो जाओगे ना, 180 डिग्री एंगल से खड़ा होना चाहिए। एकदम कमर सीधी और कंधे एकदम सीधे रहेंगे, अकड़ वाले ने। हाथ का पोस्चर एकदम अलग से, एकदम ओम शांति जैसे, या गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आवाज में वो कशिश, कॉन्फिडेंस वाली, बोलने का कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आया हूं तुम्हारे सबके दिलों का जवाब देने के लिए, दिल के सारे सवालों का जवाब देने के लिए। स्टार्टिंग आपके लौकिक में भी किससे बात करो तो हेडलाइन आपकी अच्छी चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। टीवी में क्या करते हो, चैनल देखते हो तो अच्छी, पहले कोई एक लाइन अच्छी दिखी तो पूरा चैनल देखते हो। अखबार में भी अगर हेडलाइन कुत्ते ने इंसान को काटा तुम खबर नहीं सुनोगे, पर कुत्ते, इंसान ने कुत्ते को काटा तो तुरंत सुनोगे। तो तुम्हारे बोल ऐसे एनर्जेटिक वाले हों जो सामने वाले के अंतर मन तक पहुंच जाए। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम्हें ये काम करना होगा। अपने आप से बातें, इसलिए टास्क जो है वो लिखने के लिए भी दिए जाते हैं, बोलने के लिए भी दिए जाते हैं, ताकि तुम अपने आप से बातें कर सको। ये 3 साल से जो टास्क दिए जा रहे हैं, आप खुद सोचो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना, चेक भी करनी चाहिए अपने आप को। तुम सच में बहुत बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर की स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि तुम लिखने का, बोलने का, वो मसल्स मेमोरी में चला गया, तुम्हारे शरीर के अंग अंग में वो चीजें चली गई है। थोड़ा बहुत है जो चेंज करना है, वो मैं बातें बता रहा हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। सामने वाले को भी ज्ञान समझा रहे, कुछ बातें समझा रहे, अगर वो हाथ दोनों मसल रहा है इसका मतलब वो आपकी बात सुन रहा है। दोनों हाथ कंधे के पीछे लेकर के बैठा है तो आधा मतलब वो मूड ही नहीं है उसका सुनने का, अपन फालतू बोल रहे हैं। उसके दोनों हाथ अगर घुटने पर है तो आधा सुन रहा है, आधा मन है और आधा नहीं है। 1 मिनट में बॉडी लैंग्वेज तो सारी क्लियर हो जाती है ना। लेकिन मन में गोल क्या होना चाहिए, तुम्हारी गोल यानी क्या है, लक्ष्य यानी गोल का अर्थ है कि जो गोल गोल इंसान घूमना बंद कर दे। गोल ऐसा होना चाहिए जो इंसान गोल गोल घूमना बंद कर दे, कि मैं अभी मैंने क्या सोचा कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं, कि मैं वो करूं। ये नहीं है ना लाइफ में। एक चीज क्लियरिटी हो जाए, स्पष्टता आ जाए कि मुझे करना क्या है, क्या करना है बताओ। अभी तुम लोग सब बैठे हो, मैं तुमसे बात भी कर रहा हूं, आज के दोनों तरह के एक तरह से सेशन हो गया ये। क्योंकि आज टेंशन वाले लोगों का बहुत आया, इसलिए मैं सोचा कि कॉमन दुआ वाले सेशन में ये बात करूं। तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, कभी गोल कैसा होना चाहिए वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, तो गोल से आपका विश्वास है ना बहुत कई गुना बढ़ जाएगा। दुनिया वाले गोल की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोगों, तुम्हें दुनिया वाले जो गोल है ना बिल्कुल थर्ड क्लास होते हैं, जो हमें उलझा देते हैं, तनाव लाते हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे इस साल 50 लाख कमाना, ये मेरा लक्ष्य है। क्या इसका लक्ष्य सही है? पहले लक्ष्य सही है कि नहीं वो तो देखो। क्या तुम्हारा भी यही लक्ष्य है? इसका मतलब पैसों के मोह में फंसे हो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पैसा न मत कमाओ, 50 लाख 1 करोड़, पर तुम्हारा लक्ष्य ये बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान करने वाला है। क्यों, पैसा तो बुरा नहीं होता, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि पैसा बुरा होता है, पर लक्ष्य बुरा है तुम्हारा, गलत है। यहाँ पे तो भगवान समझ दे रहा है। क्यों बुरा है बताओ? 50 लाख तो बुरा नहीं है, 50 लाख तो बहुत अच्छे है, लग्जरी लाइफ जी जाएगी 50 लाख से तो। 1 करोड़ आएगा तो और बेटर है, बताओ। पर प्रॉब्लम क्या है? लक्ष्य क्या ये होना चाहिए? लक्ष्य ये होना चाहिए 50 लाख कमाओगे तुम, 1 करोड़ कमा लोगे, तुम सफल होगे उस लक्ष्य में। तुम क्या करोगे? एक दो कार अच्छी ले लोगे 15 20 25 लाख की, एक मकान सिंगल स्टोरी का तो डबल बना दोगे तुम लोग, थोड़ी ज्वेलरी खरीद लोगे, यही होगा ना। इट्स ओके। अब तुम्हारी लोग क्या करेंगे? लोग, तुम दिखाना चाहोगे लोगों को कि देखो मैंने एक नई कार ले ली है, ब्रांडेड न्यू नया मॉडल है 20 लाख वाली। मैंने नया मकान खरीद लिया, देखो मेरे पास न्यू ज्वेलरी है।
अब ये बताओ, 1-2 साल बाद क्या होने वाला है? फिर वो कार जो बनाई है वो पुरानी होने वाली है, मॉडल बदलने वाला, मोबाइल लिया तो वो मॉडल बदलने वाला है। घर भी पता है, कई लोग बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में सारा पैसा लगा देते, मटेरियल हल्का करते, और पता चला कि 2 साल बाद घर जो इतना अच्छा दिख रहा था गली में वो खंडर जैसा दिखने लग रहा है। फिर परेशानी कि चलो इसको वो कराओ, पॉलिश कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो तुम तो और ज्यादा परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी पहचान हो रही है उसको संभालने में परेशानी। और ऊपर से पड़ोसी अगर 25 लाख वाली गाड़ी ले आया तो और ज्यादा प्रॉब्लम, उसने 3 मंजिल का मकान और गार्डन बना दिया तो वही गए काम से। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या 50 लाख 1 करोड़ कमाना? क्या हो जाएगा उस पैसों से? साधन ही तो खरीदोगे, और साधनों को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे मन की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक मॉडल, फिर दूसरा, फिर उसकी केयर, फिर उसकी केयर, तो फिर करना क्या है? पैसा बुरा है मैं नहीं कह रहा हूं, पैसा होना चाहिए। तो लक्ष्य फिर क्या होना चाहिए? लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम खुद अपने अंदर की योग्यता जो है हमारी, हम गाड़ियों की ब्रांड पे नहीं जाए, हम खुद ब्रांड बने। विराट कोहली यहां उतरेगा तो तुम उसकी गाड़ी को देखोगे या तुम उसके काम को देखोगे? विराट कोहली को देखोगे? बताओ, क्यों देखोगे? विराट कोहली को देखोगे, थोड़ी देर देख लोगे गाड़ी कौन सी है। और पहचान किसकी है? विराट कोहली से है। वो खुद ब्रांड बना है, अपने काम से पहचान बनाई उसने। सचिन तेंदुलकर आएगा तो उसकी गाड़ी नहीं देखोगे, सचिन तेंदुलकर को देखोगे। और तुम्हारे गांव मोहल्ले में एक नॉर्मल व्यक्ति आएगा, तुम उसकी गाड़ी दिखेगी तो गाड़ी देखोगे, तुम इस इंसान को देखोगे ही नहीं। यानी तुम इज्जत उस गाड़ी की कर रहे हो, उस इंसान की नहीं कर रहे हो। सोचो जरा। सलमान खान किसी के साथ फोटो खिंचवाएगा, तो फोटो खिंचवाएगा तो वो इंसान क्या सोचेगा? उसकी वैल्यू क्यों बढ़ी? सलमान खान के साथ फोटो है। मेरे कुछ और बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपको यूं नहीं कह रहा कि इतना बड़ा आपको बन ही जाना है। मैं कह रहा हूं आपके काम से आपकी पहचान बने, आपकी काम पहचान बने, ना कि साधन पहचान बने कि मेरे पास 50 लाख की कार है, मेरे पास ये है। यानी खुद ही ऐसी ब्रांड बन जाओ, खुद में ऐसी योग्यता है, तभी तो भगवान ने तुम्हें चुना है। किसको बोलने की कला थोड़ी सी, तो थोड़ा सा देखे कि मेरे अंदर क्या चीज है। जरूरी नहीं है कि विश्व स्तर पर बने। अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे डेवलप करो। और सच में मैंने जो है, मैं आपको पता है, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल और अनुभव की बातें करता हूं। मेरे जैसी आत्मा कर सकते हो तो आप तो बहुत बड़े बड़े, मुझसे ज्यादा एजुकेशन है, मुझे समझ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, मैं 12th फेल वाला इंसान, एक चीज देखी मैंने कि मेरे को अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, धन पे ध्यान नहीं रहा मेरा। नेवर, कोई ध्यान पे नहीं। क्या करूंगा? धन आज है, एक बिल्डिंग बनाऊंगा, खंडर बनेगा, दूसरा बना, और काम से मेरी पहचान बने, मेरी चीज, मेरी ब्रांड बने। और सच में जब आप खुद एक अपनी पहचान है, ब्रह्मा बाबा की एक अपनी पहचान है, बड़ी बड़ी निमित्त आत्माओं की अपनी पहचान है, वो जहां जाए धन की कहां कमी है? एक बात बताओ। एक इंसान जो जाता है ना, एक बार अच्छे काम से जब उसकी पहचान हो जाती है, बहुत सारी योग्यता, किसको भोजन की बहुत अच्छी है। रामलोचन भाई मुझे बहुत अच्छे से याद है, पाक कला का उनका विशेष था। विदेशों की करते कर छोटा सा काम था, एकदम बाबा ने बढ़ा दिया। तो आपको अगर बोलने की कला है, आपको कुछ और भोजन बनाने की है, या कोई कोई ऐसी विशेषता है, उसको तुम धीरे धीरे, मैं कहता हूं कछुओं की चाल से करो, कोई इंपॉर्ट वो जरूरी नहीं है। बाकी बाहर के धन दौलत वाली जो चीजें तुम करोगे वो कब तक करोगे? उसके आधार पर तुम्हारी पहचान क्या काम आएगी? सिर्फ मन को डिस्टर्ब करेगी, परेशान करेगी, तकलीफें देगी। मेरी इनकम बढ़ जाए, 5 लाख या 10 लाख बढ़ जाए, उसकी जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो मैं ज्यादा बढ़ा दूं। और सच में फिर जैसे मेरे हाथ पांव कांपते, तो इसके बाद मैंने शुरू किया कि मुझे बोलना है, अच्छा बोलना है मुझे। ध्यान दिया मैंने, फिर मुझे समझ में आया कि मैं लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, तो मुझे इस बारे में काम करना चाहिए। मुझे दुआ देना अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि मैं टीम बना सकता हूं। एक बात कहूं मैं आपसे दिल से, देखो, रीजन से, बाय चांस मैं आपके शहर में आया, चाहे कितनी बड़ी गाड़ी खरीद के भी ले आया, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी में भी आया, आप गाड़ी को देखना ज्यादा पसंद करोगे या मुझसे मिलना ज्यादा पसंद करोगे? अगर तुम गाड़ी को देख रहे हो, तभी तक मैंने अपने काम या सेवा से, जो बाबा कहता है कि पहचान बनानी चाहिए, वो नहीं बनाई। और आपको गाड़ी से ज्यादा ये इंतजार है, गाड़ी कोई भी कंपनी हो, लेकिन नहीं, वो गेट खोलेंगे तो भाई जी उतरेंगे तो उनसे मिलना है। तो ये भाई जी से मिलना है, अगर ऐसा लगता है लोगों को, तो सच में मेरी मेहनत सफल हुई।
कुछ तो काम से पहचान बने। समझ रहे हो? कुछ थोड़ा मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, और यही पहचान हम सबकी है, मेरी अकेले की नहीं है। पता है हम सबकी पहचान क्या है? मनसा परिवार। ये ब्रांड बना है, मनसा परिवार को एक ब्रांड बनाया हमने मिल करके, सबके सहयोग से, पहचान से बना ये ब्रांड। हर एक आत्मा बहुत अच्छी है। जैसे तुम्हें लगता है ना शिव भाई को देखूंगा तो अच्छा लगे, वैसे मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है। तुमने इतना रेगुलर टास्क की, इतनी दुआएं करी, ऐसी आत्माओं को ऐसी विपरीत परिस्थिति में हर समय सहयोगी बने, हर समय खड़े रहे। इतनी यात्रा में आपकी दुआओं से कितने लोगों का कल्याण हो गया। तो सच में आप लोगों ने बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। तो आप लोग मेरे सामने आओगे तो फरारी गाड़ी में आओ या बहुत बड़ी या फिर लोकल बस से उतरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे ना। मुझे फर्क इस बात का पड़ेगा कि तुमसे मिलो। एक दिन समय आएगा वो, तो तुमसे मिलने की तमन्ना ज्यादा रहेगी ना मुझे। तुम किस किस स्थिति में आए हो, क्या है, तुमने करोड़ों की ज्वेलरी पहनी है कि सिंपल ड्रेस है, कोई नहीं, तुमसे मिलना है। क्योंकि तुमने, आप लोगों ने काम से पहचान बनाई है। डेली दुआ देकर, डेली सुबह शाम घर में रहकर टास्क करना, पहचान। और मनसा परिवार एक ब्रांड बना है। कैसे बना? हम लोगों ने छोटे से शुरुआत करके आज एप्लीकेशन 8-10 लाख की बनाई, जहां पे लोग बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं। सब एक मत वाले ग्रुप बनाए हमने। बुक्स बाबा की खुद की हो गई, मनसा परिवार की बुकें हो गई। तो हम सबको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। बताए थे कि संगठन का महत्व है। तब हम सबके आत्माओं की अलग ब्रांड नहीं रहे, एक समय रहता है अलग अलग करके। अभी तो मनसा परिवार ही ब्रांड बन गया हम सब आत्माओं। अभी तो देखो नए लोगों को ज्वाइन भी नहीं करते, कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने छोटे से मेहनत से, अपने एक एक रुपये के शुद्ध धन से इसको, परिवार को, हर चीज को सजाया है, सब आत्माओं को दुआ दी है। तो पहली बात जो मैं यही कह रहा हूं तुम्हें कि अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए अपने आप से बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग वो काम से अपनी पहचान बनाए, साधनों से नहीं बनाए। ये बहुत, अगर साधनों से पहचान बनाने का थोड़ा भी है कि मैं शादी में जाऊं मेरी ड्रेस की वजह से मुझे पहचान है, डांडिया खेलने जाऊं तो वहां पे मेरी एंट्री हो, आ? सबको पता है किसको बोल रहा हूँ, सबको पता है। हाँ? क्योंकि बाबा की किरणें तो आई जाती है दिल तक, है ना? तो सभी बातें आती है। तो मेन बात क्या है? हमारी पहचान, सचिन की पहचान उसके काम से है। इंसान की पहचान उसके काम से जब हो जाती है तो सच में वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें हमारे अंदर बात करके अपने आप से, एक तो बहुत अच्छे से बात करें कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, भगवान ने मुझे चुना है, मेरा विश्वास जबरदस्त है। ऐसे मुंह से बोलना है, मन के विचार तक नहीं, और लिखने का तो काम करना ही नहीं। और सच में मेरा विश्वास ऐसा है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, और मेरे अंदर भगवान ने शक्तियां दी हैं और कर सकता हूं मैं, ऐसा ही बात करनी है। और सच में तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जो तुम्हें दिख रही है अभी, धीरे धीरे वो बाहर आ रही है। पर शरीर के साथ आपको कंबाइन करना है, आंखों में वो कॉन्फिडेंस लाना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। चलो तो ऐसे चलो कि कुदरत भी देखे कि कोई शहजादा आ चुका है, यहां से गली मोहल्ले से भी निकले तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हो। चेहरा मुरझाया है बिल्कुल, फोटो पे मुस्कुराहट नहीं है, और बोल रहे हैं अस्पताल से जैसे छुट्टी हुई है ऐसा चेहरा है। फिर बोले मैं, हम तो जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी में, देवता बनेंगे। वो बोलेगा देवता बनेंगे? शक्ल तो देखो। और सच में वो मन की एनर्जी चेहरे पे आ ही नहीं रही है। चेहरे पे चाल चलन के साथ आपको लाओगे तो वो एनर्जी का फ्लो, मैंने बताया ना, हाथ से एनर्जी निकलती, आंखों से निकलती, पाव से निकलती, वो कॉन्फिडेंस तो बढ़े। बार बार रिपीट करो अंतर मन से, दिल से बातें करो कि मैं कुछ भी, मेरे अंदर संभावना ज्यादा खोलो। संभावना मैंने बताया ना, किसकी महीने की 20,000 की ईएमआई भरनी है और 30,000 कमा रहा, मुश्किल से वो ईएमआई का निकाल रहा है खर्चा, तो वो आगे फेट कभी बढ़ ही नहीं सकता उसका। वो 50,000 कमाए, एक्स्ट्रा बचत करे तो उसकी संभावना बढ़ी, तो विश्वास बढ़ा। जो काम कर नहीं पा रहा है उस काम को वो कर दिखाए तो विश्वास बढ़ता है। आपने सोचा, आपको बोलने में डर लग रहा है, आपको दो लोगों के बीच में आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो, आपने कोशिश करी, मान अपमान सब चीजों से परे आपने कोशिश करी, तो आपका विश्वास बढ़ा।
धीरे धीरे वो फेथ बढ़ता है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। करे तो सही एक बार। खाली हम अपने कई लोग देखा है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। यहां से थोड़ा जाऊंगा तो बाहर रिस्क रहेगी, ये थोड़ा सा काम करूंगा तो रिस्क रहेगी, ऐसा कर लूंगा तो क्या होगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा ही डूब गया तो क्या होगा। जो कंफर्ट जोन में रहता है वो, उसका विश्वास उसी का लिमिट रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। थोड़ा अपना दायरा बढ़े, थोड़ी अपनी सीमाएं बढ़े, जो काम कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा करें, तब तो उसकी क्षमता, उसकी योग्यता और विश्वास बढ़ेगा। कोई लिफ्टिंग वाला आदमी है, पता है, एक जने को बोला था राजा ने कि कोई भैंस को उठा लेना ऊपर तो उसको आधा राज्य का सोना दे दूंगा। बताओ, सब थक गए। पूरा भैंस उठाना कोई मामूली बात समझते? तो एक ने कहा कि मैं भैंस उठा लूंगा, पर 2 साल लगेंगे उसमें, 2 साल बाद में आऊंगा, मजबूत बन के उठा लूंगा। और वो फिर क्या उसने प्रैक्टिस करी पता है? भैंस का छोटा सा बछड़ा था, उसको उठाता, रोज उठाता और आसानी से उठाता, धीरे धीरे बड़ा तक रोज उठाता, और एक दिन भैंस को भी उठा लिया उस बंदे। बताओ, तो प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस है ना कोई चीज। तो आप धीरे धीरे अपनी संभावनाएं खोलो, जो आप काम कर सकते हो उससे थोड़ा बड़ा करो, तो भगवान शक्ति देता है। ईश्वरीय सेवा में कई बार पता है 200 रुपया सेवा दे रहे, लग रहा है कि अपनी कैपेसिटी ज्यादा, तो 250 रुपया भी सेवा करे, बढ़ाए, पता चलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इधर भगवान भी क्या रास्ते खोलता है, जरा देखें। एकदम ये नहीं कि छलांग मार रहे, अगर 200 कर रहे तो 500 कर दो, ये नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को भी। थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर योग कर रहे हैं, थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा 10 मिनट और बढ़ा देते, डेली 20-20 मिनट योग कराए, 25 मिनट बैठते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ा लें, तो विश्वास जो है उस चीज से बढ़ता है। गुस्सा डेली कर रहे हैं, पर थोड़ा सा सोचे कि अब गुस्सा खास बात पे ही करेंगे, तो उससे हमारी जो सीमाएं बढ़ती है और हमारे भीतर का जो आत्मविश्वास, जो विश्वास जैसे बढ़ता है, तो विचार की दिशा भी बदल जाती है। देखो, नया काम मन को देना है, जो आदत है, जो संस्कार है, उसको बदलने के लिए, कुछ नई आदतों को करने के लिए थोड़ा अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, और वो विश्वास वाली बातें करनी पड़ेगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, और सच में तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं बड़ी हैं, और एक गृहस्थ में रहते हुए तुमने वो सब कमाल दिखा दिए। कभी तुमने सोचा था कि तुम यहां तक, तुम्हारा ज्ञान स्पष्ट होगा, तुम इतनी क्लियरिटी में होंगे? सोचो यात्रा पर, जब तुम्हारे अंदर इतनी पावर भरी पड़ी है, इतनी समझ है, तुम्हारी सोच बदल गई है, अब खाली शरीर को बदलना है, थोड़ा शरीर को चेंज करना है, चेहरा और चलन, आंखें तुम्हारी ऐसी हो कि देखते ही लोग सोचे ये क्या है। और उसके लिए तुम्हें आधा घंटा आज सब खुद से बातें करनी है। जब भी तुम रूम में अकेले हो, मुंह से बोलकर बात करनी है, जो भी तुम्हारा नाम हो, एनीवन, किसका कोई भी नाम हो सकता है, किसका महेश भाई नाम है तो नाम लेकर के बोलो। अंदर आधा घंटा आप 30 दिन करके देखो, आपके शरीर की काफी सारी बीमारी, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, सब कुछ बाहर निकल जाएगा, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा जब तुम आधा घंटा बात करके निकलोगे। क्या रोज एक ही तरह से जीवन जीना? अगर तुम्हारा नाम महेश भाई है तो क्या रोज एक ही महेश भाई से निकले क्या? कुछ अलग नजर से देखे। आज तो सत्यों की बादशाह है, गली वाले सब हमारे दरबारी है और मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये भी तो रोल हो सकता है। डेली अलग अलग चीज, अलग अलग पहचान से तो बात करो। जैसे मैंने बताया महेश भाई है, तो अंदर रूम में खड़े होकर के बात करो। ये महेश बहुत कमाल करके दिखाएगा, इस महेश में बहुत कैपेसिटी है, बहुत क्षमता है, इस महेश ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये महेश हिलने वाला नहीं है। जबरदस्त कमाल दिखाएगा। एक दिन ऐसा आएगा महेश का कि जैसे वो दुनिया में चलेगा तो पूरा कारवां उसके पीछे चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे गली मोहल्ले, सारे रिश्तेदार, नाते सब उसको पहचानेंगे, यह वो बच्चा है जो करामात, कयामात और सारी कुदरत को कुछ दिखाने के लिए इसने जन्म लिया है। आप आधा एक घंटा खुद से बातें करके देखो, मुंह से आवाज आनी चाहिए, शरीर में, बॉडी की अंदर जो मसल्स है उसमें उतरना चाहिए। आप देखो 30 दिन में आपके आसपास का वायुमंडल बदलने लगेगा, वो कॉन्फिडेंस चेहरा में आएगा, बोल में आएगा। डरना नहीं, विश्वास ही, संभावना ही खोलनी है अंदर। बातें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज बोला तो कल के कल हो जाएगा, ये भी थोड़ी गलत फहमी मत रहना। मसल्स मेमोरी में साइकिल चलती, देखो पहली बार में कभी रोटी गोल बनी है क्या?
रोटी तो पहले टेढ़ी बनती है, ये बनता है, पराठा जैसा बन जाता है, ये हो जाता है, पर रोटी बनने की शुरुआत तो हुई ना, कॉन्फिडेंस तो आएगा, सब कुछ हो सकता है। अपने भीतर में संभावनाओं को खोलना, यही योग है। योग का अर्थ क्या है? जो आत्मा में छिपी हुई जो शक्तियां हैं, उसको कितना तक हम कर सकते हैं, लोगों को कितना प्रेम दे सकते हैं, लोगों को कितनी मदद कर सकते हैं, लोगों की कितनी सेवा कर सकते हैं, यही तो योग है, और कोई दूसरा योग थोड़ी है। तो यही कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो तुम्हें समझनी है, धैर्यता, संयम और शांति से। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ेगा, तुम्हारे गोल हो जाएगा अपनी योग्यता को पहचान के उसको डेवलप करने का। कोई बड़ी चीज नहीं, छोटी लेकिन काम से पहचानो, साधनों से पहचान बना करके नहीं बताना कि तुम बड़े इंजीनियर हो, तुम बड़े डॉक्टर हो, ये पहचान नहीं चाहिए। तुम विश्व की सेवा करने वाला, तुम्हारा योग एकदम परफेक्शन है, ये सब चीज चाहिए। तुम लोगों के दिलों को बातें, कोई ऐसी भी कर ले योग्यता कि मैं लोगों की बातें सुनने वाली बनूं, पड़ोसी पड़ोसी यार बुलाओ, देखो भाई मतलब क्या है तेरे दिल में, खाली सुनूं, समझाओ भी नहीं। अगर आप सुनना भी चाहते तो सुनने भी एक बहुत बड़ी कला है, आप दुनिया में अलग कर रहे हो कुछ। आने वाले समय में ये हो ना, अगर तुम खाली सुन रहे हो ना, अगर तुमने एक बोर्ड भी लगा दिया ना रेत पे कि मैं तुम्हारा आधा घंटा सुनूंगा, और आधा घंटा सुनने के 500 रुपए, तो आपको लोग 500 रुपया दे के जाएंगे। ये स्थिति है दुनिया की, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसको सुनने वाला नहीं बचा है। बोलेंगे हाँ सुनो, सुन तो रहा है, 1 घंटा सुनने का 1,000, ऐसी स्थिति आने वाली है। और वो सुनेंगे, सुनाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। मतलब एक बता रहा हूं मैं आपको, हर चीज के अंदर आपके पैसे की बात नहीं है, पैसा तो भाई प्रोडक्ट धन तो आता है, मैं कह रहा हूं अंदर की योग्यता से, काम से पहचान बनाना, यही है आत्मिक स्थिति, यही आत्मिक स्थिति। न धन से, न दौलत से, न शरीर के नाम से पहचान बने, बल्कि आपकी पहचान योग से, या फिर आपकी विशेषता से, या आपके काम से आपको दुनिया में जाना जाए। तब कहेंगे कि संगम युग के अंदर आप विशेष और महान आत्मा हो। आपकी यादगार, आपके शास्त्र उसी से लिखे जाएंगे, और आप कभी फिर डिप्रेशन, तनाव, ये सारी बातें आ ही नहीं सकती है। तो चलो, आज का सेशन कैसा लगा, है ना? तो आज क्या है, ब्लेसिंग में कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है कि सारे विश्व की आत्माएं सुखी रहे, शांत रहे, खुश रहे, सारी आत्माएं तनाव से दूर रहे। और अपने बारे में भी लिख सकते हो कि मैं आत्मा आज कॉन्फिडेंस, तो आज अपने बारे में लिखो। चलो, कॉन्फिडेंस क्या लिखोगे, अपने बारे में लिखो। आप खुद को, खुद की सुनो कि मैं आत्मा कॉन्फिडेंस हूं, मैं विशेष कार्य के लिए हुई हूं, मैं जहां भी जाऊंगी मेरा चलन और चेहरा दुनिया को दिखाएगा कि मैं इस धरती पर क्यों आई। ऐसा कुछ भी अपने बारे में क्या तुम बोल सकते हो। वो विश्वास अंदर से, वो फीलिंग, विश्वास फीलिंग में आ गया जिस दिन, अनुभव में आ गया विश्वास में, सच में मैं इस दुनिया में विशेष काम के लिए हुआ हूं, वो फीलिंग अचानक आ जाएगी। 2 दिन, 10 दिन, उसी दिन तुम्हारे जीवन में आसपास का वायुमंडल, परिस्थिति, दृश्य, सब कुछ बदल जाएगा। यही है अंदर के पावर को जगाना। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।